इस घन में या घनीय में आकृति है, इस आकृति का घनत्व क्या होगा? घनत्व। तो अगर हम इसकी घनत्व की बात करूं, घनत्व, तो घनत्व किसी का हो, चाहे इसका हो या अदर किसी का भी हो, घनत्व का जो सूत्र होता है हर कोई जानता है, लेकिन तुम लोग जानते हो कि नहीं? द्रव्यमान बट्टा आयतन। आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो यहाँ पास जो द्रव्यमान होगा वो किसका होगा? इसमें मौजूद कण का। और आयतन किसका होगा? ये पूरा जो घन होगा उसकी आयतन। तो हम यहाँ से अगर जाएं तो यहाँ पास कह सकते हैं ना कि इसको और अगर विस्तार करूं तो द्रव्यमान क्या होगा? तो एकक, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, द्रव्यमान, और बट्टा एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। अब सोचो यहाँ पास टेंशन होता क्या है ना कि ये तो तुम पहले से तुम जानते हो आयतन, नहीं कि इसकी भुजा ए है, अगर इसकी भुजा को अगर हम ए मान लूँ, ये मान लूँ तो इसका क्या है? घनीय है, तो ए के पावर क्यू कर देंगे, तो ए के पावर क्यू कर देंगे। तो इसको हम और अगर आगे ले करके अगर जाएं तो क्या होगा? सोचो तो कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान अगर हमको निकालना है तो मैं कह सकते हैं ना कि एकक कोष्ठिका में प्रभावी कणों की संख्या और गुण्य एक कण का द्रव्यमान। तो एकक कोष्ठिका में जो प्रभावी कण होता है वो कितना होता है? जेड, जेड से इंडिकेट करते हैं, और गुण्य एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान, और बट्टा आयतन। तो आयतन एकक कोष्ठिका के लिए है तो ए हो जाएगा, एक के पावर क्यों, घनीय के रूप में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर टेंशन ये होता है कि इसका अगर हमको घनत्व तो निकालना है तो इसके लिए हमको इसका द्रव्यमान चाहिए ना, तो द्रव्यमान कहाँ से आएगा? तो तुमको एक चीज़ पहले पता होगा कि यहाँ पास कि एक होता है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं 6.02 गुने 10 के पावर 23 अवोगाड्रो संख्या। तो यहाँ इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ना कि मोलर द्रव्यमान बराबर कितना? 6.02 गुने 10 के पावर 23, और ये हमारा कहलाता है एक मोल में इतना कण होते हैं, एक मोल में इतना कण। अब सोचो कि एक मोल में जब इतना कण होगा तो हम एक मोल को, इसे एक मोलर द्रव्यमान है, इसकी द्रव्यमान को अगर हम m मान लूँ तो क्या हो जाएगा कि या ऐसे हम लिख देते हैं कि माना, माना कि मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान, और बराबर m, ठीक है। और तुमको पहले से एक बात पता है कि मोलर द्रव्यमान जो होता है वो 6.02 गुने 10 के पावर 23 के बराबर होता है। तो इसके अगर बराबर में है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि m बराबर 6.02 गुने 10 के पावर 23। कोई दिक्कत? अब सोचो कि इसमें जो मोलर द्रव्यमान है, m कणों का मोलर द्रव्यमान इतना है, इसमें मौजूद है, तो m का मोलर द्रव्यमान इतना है, तो हमको एक कण का अगर निकालना है तो क्या करोगे? एक कण का अगर हमको निकालना है तो हम लिख सकते हैं ना कि इसलिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और m कणों का मोलर द्रव्यमान हमारा 6.02 गुने 10 के पावर 23 है। तो अगर हमको एक कण का निकालना है तो कैसे होगा? एक कण का मोलर द्रव्यमान, तो यही ना कहानी है कि 5 कलम का 20 रुपया, तो एक कलम का 20/5 रुपया, सिंपल है। तो यहाँ पास हम क्या कर सकते हैं? एक का अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे? एक कणों का मोलर द्रव्यमान, एक कणों का
मोलर द्रव्यमान, और कितना हो जाएगा, तो 1 कहाँ से, ई नहीं इधर आएगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.2 गुने 10 के पावर 23 अपॉन m। 1 कहाँ से, m आएगा ना, m। तो अब यहाँ पास देखो, तो हमको एक कणों का मोलर द्रव्यमान चाहिए, एक कण का द्रव्यमान, तो ये जो मोलर द्रव्यमान है वो एक ही कण का ना है, तो यहाँ पास हम चाहें तो इसकी जगह पे इसको हम लिख सकते हैं। और एक चीज़ और कि इस टोटली को हम लोग अवोगाड्रो संख्या बोलते हैं इसको, और इसको Na से डिनोट किया जाता है। तो इसके जगह पर अगर हम चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि Na और अपॉन m, क्या नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इस चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पुट करें तो सोचो क्या होगा, यहाँ आ जाता है, ठीक है, कट जाता है नीचे। तो यहाँ आएंगे तो सोचो तो कि यहाँ जेड है, जेड और गुणे एक कण का द्रव्यमान, तो एक कण का द्रव्यमान कितना है, n बट्टा m। तो n बट्टा m नहीं, Na बट्टा m, Na बट्टा m, और पूरा का बट्टा कितना है, AQ। तो AQ को हम ऐसे ही लिख लेते हैं AQ, और ये हमारा किसका निकाल गया, घनत्व, और इसको नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, m गुने AQ। अब यहाँ से हम फिर से एक बार रिपीट कर दूं, बता दूं कि इसमें जो आए हैं साहब, ये तुम्हारा जेड जो है क्या है, हाँ, अवयवी कणों की मतलब प्रभावी कणों की संख्या। जैसे इसमें तुमको पता है इसमें 3 तरह का प्रभाव जो हम लोग पढ़े थे घाणी है, एक का कोष्ठिकाओं कितना था, एक BCC, FCC और एक SCC, या सिंपल इसको हम लोग SC बोलते हैं। तो SC में जो कणों की संख्या था वो कितना था, प्रभावी कणों की संख्या, इसमें जो प्रभावी कण की संख्या कितना था 1, इसमें बताओ 2, इसमें 4। तो यही चारों हम लोग को यूज करना है। जैसे अगर हमको जेड की बात करें तो जेड की जगह पे कितना डाल देंगे, 1 किसके लिए, SCC के लिए। अगर हमको निकालना है BCC का तो 2 डाल दूं, और FCC का निकालना है तो 4 डाल दूं, और सबके लिए ये तो फिर सेम रहेगा। अब इजीली यहाँ से फिर से एक बार इसको जान लो कि इसमें जो Na है वो तुम्हारा इसका फिक्स रेट है, यानी कि 6.02 गुने 10 के पावर 23। इसमें m जो है ना, m, इस m की बात करो तो m कहाँ से, द्रव्यमान वाला, इजीली यहाँ पास इसको हम लोग यूज कर लेंगे। अरे मोलर वाला जो देगा या ना भी देगा तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और ये तुम्हारा भुजा है, ये भुजा मतलब ए वाला कितना इसका लंबाई दिया है, और जेड ये तुम्हारा प्रभावी कण, यानी BCC के लिए 2, SCC के लिए 1 और FCC के लिए 4। तो इसमें ये सारे चीज़ डाल करके कैलकुलेट कर करके यहाँ से हम लोग किसी भी घनीय एकक कोष्ठिका का घनत्व, क्रिस्टल में अवयवी कणों का संकुलन, पैकिंग, संकुलन का अर्थ होता है पैकिंग। अगर कोई भी संकुलन की अगर हम बात करें तो वो कहाँ होगा, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल ठोस में, और इसमें कण होते हैं। पहले पढ़े हो कि इस तरह अगर कोई क्रिस्टल है तो उसमें कण मौजूद हो, तो इस तरह से अगर कण मौजूद है तो देखना कि कण ये हमेशा चाहता है, खासकर ठोस में, कि हम कम से कम स्थान में पैक हो जाए ना। तो इस तरह की जो पैकिंग होता है ना, इसी को हम लोग पैकिंग अंग्रेजी बोलते हैं, और हिंदी में इसको संकुलन। और ये डिपेंड करता है कि इसकी घनत्व क्या है। पैकिंग जो है डिपेंड करता है घनत्व पर। तो एक घनत्व पर डिपेंड करेगा तो इसको हम एक स्थिति और कह सकते हैं कि जो सट करके पैक होता है, एक दूसरे से एकदम कम रिक्त स्थान रखता है, तो ऐसे पैकिंग को निबिड बोला जाता है। या इसको हम लोग अंग्रेजी अगर बोलें तो क्या होगा, बोलो, क्लोज्ड पैकिंग। पैकिंग एक क्लोज्ड पैकिंग क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि
वैसे एकक कोष्ठिका जिसमें अधिकतम घनत्व एवं स्थायित्व की स्थिति प्राप्त हो सके तो ऐसे संकुलन को निविड़ संकुलन कहा जाता है। मतलब जितना हो सके, एकदम नहीं बोलता है एकदम, अगर मान के चलो कोई बोड़ा है तो उसमें लोग का एक ख्याल होता है ना कि जितना भरा सकता है भर, इसमें खींच के भर, लेकिन भर। तो ऐसी स्थिति में निविड़ का अर्थ वही है कि जितना उसमें पैक हो सके, क्लोज हो सके करो, और वो तुम्हारा निविड़ संकुलन होता है। लेकिन एकक कोष्ठियों में जाओगे ना तो ये जो संकुलन होता है या पैकिंग होता है वो तुमको 3 तरह से हो सकता है। मतलब 3 बीमा में, एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय। तो इसमें जो पैकिंग होगा, पैकिंग क्रिस्टल में निविड़ संकुलन की अगर हम बात करें तो निविड़ संकुलन में जो पैकिंग होता है वो 3 तरह से। और जो तीसरा होता है वो होता है त्रिबीमीय। अब इस पैकिंग को हम लोग एक एक कर करके देखते हैं, एक एक कर करके देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पैकिंग है वो पढ़ना है हम लोग को एक बीमा में निविड़ संकुलन। मतलब पैकिंग, संकुलन का अर्थ क्या होता है? पैकिंग। तो इसमें सबसे पहला जो है वो हम लोग देखेंगे एक बीमा, याद रखना पहला, एक बीमा में निविड़ संकुलन, निविड़ संकुलन, क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो इसमें एक बीमा का अर्थ देखो, समझो एक बीमा का अर्थ क्या होता है कि अगर कोई भी बीमा है तो 3 तरह का हो सकता है। एगो होगा एक्स, वाई और जेड, यही ना हो सकता है। तो जिसमें एक्स वाई जेड में से जिसमें सिर्फ एक गो बीमा हो, चाहे वो एक्स हो, वाई हो या जेड, कोई एक बीमा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक बीमीय। जिसमें 2 गो होगा उसको 2 बीमीय, और जिसमें तीनों मौजूद है उसको त्रिबीमीय। तो एक बीमीय में होता कैसा है पैकिंग कि इसमें एक गो कोई बीमा होगा, चाहे एक्स ले लो या वाई ले लो। तो इसको में हम बीमा जो लिए हैं वो एक्स है, और इसके ऊपर में कण आपस में सजा हुआ रहेगा लाइक दिस। अब यहाँ देखोगे ना तो प्रत्येक कण का जो केंद्र होता है, सेंटर, वो एक ही रेखा में होगा, एक ही बीमा पर होगा। याद रखना कि ये जो प्रत्येक कण है, इस कण की जो बीमा होगा वो सबके सब बीमा नहीं, केंद्र वो एक ही पर होना चाहिए। याद रखना, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है लेकिन बोल दे रहे हैं कि सबके सब कहाँ होना चाहिए? एक ही केंद्र, एक सबका केंद्र एक ही रेखा पे होना चाहिए। याद रखना कि सब का यानी सभी, अब एक रैखिक होने का अर्थ है ना कि सबका अगर केंद्र एक ही पर है तो ये आपस में सटा हुआ है। तो ये आपस में सटा हुआ है तो एक चीज़ और यहाँ समझना कि ये हमारा बीमा है। अब देखो कि इसमें सब कण को देखोगे तो एक जो कण होता है वो अगला 2 कण से सटल है, नजर दे रहा है। जैसे एक कण को ले लो, इसको उठा करके अगर हम देखूं तो ये जो कण है आपस में कितने कणों से सजा हुआ है, मतलब सटा हुआ है। तो अटैचमेंट इसको 2 कण से है, इसको भी ले लो, इसको भी 2 कण से है। आगे ऐसे अगर बढ़ाते जाएं तो प्रत्येक कण अगले 2 कण से मिल करके सटा हुआ है कि नहीं? तो यहाँ से जो संख्या सटा हुआ है, जो कण जितने कणों से आपस में सटा हुआ है, उस सटा हुआ कण को बोला जाता है सहसंयोजक संख्या। क्या बोलेंगे? सहसंयोजक संख्या, सहसंयोजक संख्या या CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सोचो तो कि हम लोग अभी पढ़ किसको रहे हैं? एक बीमीय है ना। तो एक बीमीय में हम कह सकते हैं ना कि प्रत्येक कण एक दूसरे से 2 कणों से सटे हुए रहते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं कि इसकी कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हो गई? 2। तो एक बीमीय का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 2 हो गया, और ये एक बीमीय कहलाता है। इसी तरह से हम लोग द्विबीमीय भी देख सकते हैं। और 2 बीमीय की बात करूं तो इसको हम इरेज करेंगे,
इसको इरेज करेंगे तो तुम इसको पहले राइट कर लो, उसके बाद फिर हम बीमा में निविड़ संकुलन देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, बीमा 2 होगा, x और y। तो x y होगा, तो अगर हम इसी पर बार बार ऐसे अगर हम पढ़ते जाएं तो क्या 2 बीमा हो गया। जाहिर सी बात है कि अगर 2 बीमा तब कहलाएगा जब इसकी कणों की सजावट x रूप में यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल इस तरह से दोनों हो। इस तरह से अगर जाओगे तो ये तो कंफर्म है कि ये 1 डायमेंशन वाला है, और 1 डायमेंशन वाला है। तो इसको में एक और हम सजा सकते हैं कण कि इस कण के जस्ट नीचे यानी सदृश कॉन्ग्रेंस, जैसे ही इसको हम एक कण को और इसके नीचे में ऐसे सजा दूं तो सोचो तो कि यहाँ से अगर एक हम ऐसे इसका नाम दूं तो ये मेरा क्या है, हॉरिजेंटल है, इस तरह से ऐसे जा रहा है तो क्या है, वर्टिकल है। तो इसमें 2 गो बीमा हो गया कि ना हो गया है। तो अगर डबल बीमा है ना तो इस सजावट को हम लोग बोलते हैं द्विबीमा। अब यहाँ देखो कि ये वाला कण इससे सटा हुआ है, ये वाला कण इससे सटा हुआ है, फिर इससे भी सटा हुआ है। अगर और इसको हम नीचे करते जाएं तो यहाँ के पास ये वाला कण इससे फिर सटेगा, ये वाला कण ऐसे सटेगा, पैक होगा, इस तरह से ऐसे पैक होगा। अब तुमको हम पहले ही बताए थे कि ये जो पैकिंग के दौरान ये वाला खाली स्थान बच जाता है, इसको बोला जाता है वाइड्स हो गए। तो ये आपस में इसका सेंटर को मिलाओ, तो इसके सेंटर को अगर हम रेड से डॉट कर दूं तो इसमें होता क्या है ना कि इसकी जो सेंटर है ना, हॉरिजेंटल जो है हॉरिजेंटल एक में रहेगा, वर्टिकल है वो वर्टिकल एक में रहेगा। तो अगर इसको हम डॉटेड अगर ऐसे कर दूं तो इस सारे के सेंटर एक में मिलेगा, इस तरह से। इसको भी अगर हम मिलाना चाहें, हम नीचे ले जाएं तो और भी जा सकता है, जाएगा ना। तो इसमें एक से और ये वाला मेरा वाई है, तो इस सजावट को हम लोग बोलेंगे द्विबीमीय निविड़ संकुलन। लेकिन सोचो कि ये सजावट जो द्विबीमीय है, एक तो ये स्थिति में रहेगा और इसकी सेंटर को अगर हम मिला दें तो इसकी सेंटर मिलेगा, तो सोचो इस तरह से ऐसे बनेगा। इसकी सेंटर को अगर हम ऐसे मिला दूं तो एक वर्ग का निर्माण कर रहा है नहीं। तो इस वजह से इसकी सजावट का नाम रहेगा, बताओ, वर्गाकार निविड़ संकुलन। इसको क्या बोलेंगे, वर्गाकार निविड़ संकुलन। इसे इसके सेंटर को मिला के एक वर्ग बन रहा है ना, तो वर्ग बनने की वजह से इसका नाम क्या होता है, वर्गाकार निविड़ संकुलन। लेकिन इसको एक चीज और समझो कि इसकी अगर प्रत्येक परत होता है, ये एक परत है, ठीक है। तो इसकी अगर सजावट को, अगर इस सजावट को अगर हम ए माने तो इसके जस्ट नीचे में आ रहा है सदृश है, कांग्रेंस है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, यही मानेंगे। इसको भी क्या मानेंगे, यही मानो। तो ए अगर करते चला जाएं तो सोचो तो क्या होगा हमारा, इस सजावट को हम कह सकते हैं कि ए सजावट ही है, ए सजावट। मतलब प्रत्येक जो इसका रो होगा वो प्रत्येक रो एक ही तरह का होगा, अलग नहीं होगा। अब एक चीज और यहां समझना कि इसका जो बीच वाला कण है वो आगे में कितने कणों से मैच कर रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब हम यहाँ पास चाहे तो ये भी मिला सकते हैं कि इसको ऐसे ना मिला करके हम इसको ऐसे भी अगर मिला दूं, देखो एक चीज़ और समझो कि ऐसे ना ही मैच करके इसका सेंटर है तो हम कहीं से मिला सकते हैं, सेंटर से सेंटर ही मिलाना है, तो इसको हम यहाँ से यहाँ भी तो मिला सकते हैं। तो क्या ये वर्ग का निर्माण नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, वर्गाकार निविड़ संकुलन। और वर्गाकार बोलेंगे ना तो ई वाला जो कण है ये आगे कितने कणों से मिल रहा है, 1 2 3 4। तो इसकी संयोजक संख्या यानी CN जो हो गया वो कितने हैं, 4। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि जो द्विबीमीय निविड़ संकुलन वर्गाकार वाला होता है, यानी वर्गाकार निविड़ संकुलन, इसकी जो CN है वो कितनी होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन इसको कोई व्यक्ति अगर चाहे तो ऐसे ना सजा करके एक तरह से और भी तो सजा सकता है। और सजावट ऐसा हो सकता है, इधर देखो कि यहाँ पर कण ले लिए, छोटा छोटा लेते हैं,
छोटा छोटा कर लेते हैं। इस तरह से, अगर इस तरह से लूं तो अगले जो है सदृश से हम कण बैठाए थे इसका ए बाई ए, लेकिन अगला कण हम इसको सामने ना बैठा करके जो इसकी वाइड से है उसमें तो बैठा सकते हैं। अब एक चीज़ और समझो, उसको थोड़ा सा भी ड्रॉप करो, यहाँ समझो कि यहाँ जाओगे तो कैसा बना रहा है, वर्गाकार। तो वर्गाकार बना रहा है तो पूरी तरह से पैक हो रहा है। तो तुमको हम बताए थे उस समय जब FCC वगैरह पढ़ा था, तो उसमें जब निकाला था, गणना किया था, तो इसमें गणना नहीं किया था कि एगो यहाँ पास रहता है और यहाँ पास इस तरह से और इस तरह से। तो इसकी जो हम लोग निकाले थे पैकिंग वाला, वो कितना था, 52.4%, यही ना था। तो 52.4 तो वर्गाकार था, और यही वर्गाकार है। आगे कितने कोणों से अटैच, कण से अटैच हो रहा है, 4, वर्गाकार है। तो इसकी जो गुणांक होगा ना, गुणांक, इसको हम लोग बोलेंगे 52.4, माने इसका वर्गाकार निविड़ संकुलन गुणांक की अगर हम बात करूं, इसका गुणांक तो इसका गुणांक कितना होता है, 52.4। अरे गुणांक कहने का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे परत है तो ये तो हम सिंगल परत की ना बात किए हैं, लेकिन जब ये 3D में जाएगा तो बहुत सारा परत बना सकता है। तो गुणांक का अर्थ होता है कि उसमें जितना भी परत बनाओ 1 से गुणा कर दो तो टोटली का आंसर आ जाए। तो जितना भी परत बनाओ 52.4 से गुणा कर दो वो आ जाएगा। तो इसका गुणांक कितना हो गया, 52.4। अब इसमें आओ कि इसका एक सजावट और हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक कान यहाँ 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 सजा दिए, एकदम सिंपल है। और हमको जाना है किधर, वर्टिकल में जाना है, हॉरिजॉन्टल सजा दिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस कान को इसके सामने ना सजा कर करके इसके वाइड्स में सजा दूं। तो इसके वाइड्स की अगर हम बात करें तो इसका वाइड्स कहाँ होगा, ये वाला हिस्सा, यही हिस्सा ना इसका वाइड कहलाएगा, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा इसका वाइड्स होगा। तो कान को हम कहाँ सजाएंगे, यहाँ सजा सकते हैं। तो यहाँ अगर सजा दूं तो एक कान इसकी वाइड्स में ऐसे आएगा, एक कान इसकी वाइड्स में ऐसे आएगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। मोटू पतलू हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा मोटू लाल बनाते हैं। तो हाँ, इसको ऐसे कर दो, अब एकदम बढ़िया लग रहा है। अब इसको और आगे करूँ तो हाँ जा रहा, बैठो। अब एक चीज़ और समझना तुम कि ऐसे रहेगा ना तो ये आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। हम तो समझने के लिए एक ही एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन क्या हो सकता है, इधर भी तो आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 आगे आ सकता है ना। तो अगर आ सकता है तो ये तो कन्फर्म है कि ये जब निविड में आया है, सॉरी वाइड्स में आया है, तो वाइड्स यहाँ ज़्यादा है और इसकी तुलना में यहाँ वाइड्स कम है। तो अगर कम है तो इसकी जो सजावट, यानी कि अगर हम गुणांक की बात करूं तो इसकी तुलना में कम होना चाहिए, है भी। इसका गुणांक की बात करोगे ना तो इसका जो गुणांक होता है वो होता है 60.4, 60.4। अब एक चीज़ इसको समझने से पहले इसको आओ कि इसकी अगर हम इसका केंद्र मानूं इस तरह से, तो केंद्र है। अब यहाँ पास तुम देखो कि एगो जो कण है, एगो कण है वो आगे कितनी कणों से मैच है, मैच करके देख लो। ये और ए और ए और अलबत्त क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, कैसा हुआ, षटकोणीय। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, षटकोणीय। जबकि ये क्या बना, वर्गाकार। ये क्या बन रहा है, षटकोणीय। इसके हम लोग क्या बोलेंगे। अब एक चीज़ और रखना है कि इसकी अगर हम बात करूँ ना तो कैसा बन रहा है, षटकोणीय, षटकोणीय। कैसा होगा, षटकोणीय। और षटकोणीय है तो इसकी CN नंबर कितना हो जाएगा, CN नंबर 6, और 6 हो गई इसकी CN नंबर। और इसका गुणांक की अगर हम बात करें तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 64 ना। गुणांक होगा इसका 60.4, 60.4।
4, इसका गुणांक हो जाएगा। तो अगर इसका गुणांक अगर अधिक है तो हम कह सकते हैं ना कि ये वर्गाकार वाला से अच्छा सजावट है इसका। अगर कोई जालक मिलता है या कोई क्रिस्टल इस वाला मिलता है तो इससे बढ़िया है कि तुम ये वाला खरीदो। ये वाला ज़्यादा भारी होगा और इससे ज़्यादा बेस्ट होगा, ज़्यादा बेस्ट होगा। कुछ हुआ 60.4 74 ना, 74 तो उसका होता है जो FCC वाला था उसका ना है। तो ये तो तुम्हारा 280 भी ना है, यही वाला चीज़ें भी ना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है ना, जैसे इसमें याद करो कि हमारा x है और y है, इसमें ज़्यादा कहाँ आया है x और y। तो द्विविमीय है, ये भी द्विविमीय, मतलब द्विविमीय जो होता है ना उसको हम लोग दो प्रकार से पैकिंग कर सकते हैं। एक प्रकार की पैकिंग ये होता है जिसको हम लोग वर्गाकार निविड़ संकुलन कहेंगे, और एक प्रकार का पैकिंग ये होगा जिसको हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। और इसमें जो मतलब इसमें 60.4 नहीं 60 नहीं होता है, इसमें 74 नहीं होता है, 60 होता है। 60.4 74 जो होगा ना वो अलग होता है। हाँ तो पर कहाँ से लेके आए? तो ये जो 60 आता है ना, जैसे इसमें आया था हम लोग 64, और जब इसको हल करोगे ना, 52 आया था उसमें, सॉरी 52.4 आया था, और इसमें जब इसको हल करोगे ना तो इसका आता है 60.4। और कैसे आता है जब हल करोगे तो पता चल जाएगा। अब हल तो तुम लोग पहले ही सीख चुके हो, और इसके लिए और इसके लिए कोई अंतर नहीं है। तुमको खाली ये याद रखो कि इसकी 60 होती है और इसकी 52 होती है, और 74 जो होता है वो अलग वाला का होता है। जो 3D में हम लोग पढ़ेंगे ना वो अलग वाला है। और इसमें एक चीज़ और देखो, हम पढ़ा रहे थे कि अगर इसकी सजावट को अगर हम माने कि ये मेरा A है, तो बताओ कि इसी का सदृश A वाला नहीं ना है, तो इसका A वाला सदृश नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं कि मेरा B है। फिर अगला देखोगे तो ऐसे करोगे तो इसके सामने आ गए, जैसे इसकी अगर हम सेंटर को जोड़ दूं तो एक ही लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो E A में है तो ये भी किस में होगा, A में होगा। ए आगे जाओगे तो E वाला के अगर जोड़ूँ तो ये B के साथ ही B वाला जुड़ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, B। तो इसकी सजावट को अगर हम चाहें तो A B करते रहो, और ये तुम्हारा इसकी सजावट होती है। अब बच गया एक टॉपिक जो 3D वाला है, तो 3D वाला अगले क्लास में देख लेंगे।